अनुपमा सीरियल के रोज के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल अनु की आवाज को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब पाखी कहती है कि आयोजक तुम्हारी टीम में बदलाव को कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। इस पर देविका बोलती है कि एक बार कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। पाखी तुरंत जवाब देती है कि तुम्हारे कहने से नियम कभी बदल नहीं जाएंगे। तभी अनुपमा बोल उठती है कि क्या पता वो सामने वाली टीम को ही बदल दें। ये सुनकर पाखी घबरा जाती है। अनुपमा कहती है कि यहाँ सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि तुमने अनीता को गिराया था। अगर सभी की बात आयोजकों ने मान ली तो तुम और तुम्हारी टीम डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। ये सुन के पाखी के होश उड़ जाते हैं। देविका बोलती है कि दुनिया बदल गई है, पर पाखी आज भी वहीं की वहीं है। देविका भगवान से प्रश्न करती है कि जब अनुपमा जैसी अच्छी माँ इस दुनिया में है तो उसकी औलादें इतनी निकम्मी क्यों हैं। ओशु बोलता है कि मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। देविका कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम फ्यूचर में कुछ भी कर दिखाने की ताकत रखते हो। अनुपमा कहती है कि हमें मिस्टर खेतान से मिलना होगा, शायद वो हमारी बात मान लें। लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो पाखी की टीम के लिए भी बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। पाखी उदासी में डूब जाती है। लीला देविका से कहती है कि डांस अच्छे से करना। देविका जवाब देती है कि आप फिक्र मत करो। वहीं अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। दूसरी तरफ माही बड़े खुशी के साथ डांस कर रही होती है। उसे देखकर प्रेम कहता है कि तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। क्या वाकई पाखी ने अनीता को गिराया है? ये सुनकर माही एकदम चौंक जाती है। प्रेम बोलता है कि मुझे सब सच्चाई का पता लग गया है, तुम भी जसप्रीत को गिराना चाहती थी। माही कहती है कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। प्रेम माही को समझाता है कि तुम सब लोग डांस में इतने अच्छे हो, फिर भी जीतने के लिए इतनी घटिया हरकत करने की जरूरत ही क्या है। माही घबरा जाती है। प्रेम कहता है कि तुम्हारे सामने अनुपमा है, जो कभी डर कर नहीं बल्कि लड़कर जीती है, इसलिए समझ जाओ। प्रेम के जाने के बाद माही हंसी रोक नहीं पाती और कहती है कि अब डांस रानिज को डिस्क्वालीफाई होने से खुद अनुपमा भी नहीं बचा पाएगी। वहीं दूसरी तरफ देविका अनुपमा से नाराजगी जताती है कि उसके साथ इतना कुछ होने के बावजूद उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। अनुपमा दुख के साथ कहती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। देविका उस पर गुस्सा हो जाती है तो अनुपमा तुरंत माफी मांगती है। अनुपमा समझाती है कि मेरी जिंदगी में आने वाले हर तूफान का पता मैं तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचा सकती। देविका गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स बार बार गिन गिन कर थक गई हूं। तुमने सबका बोझ उठाया, वनराज के माँ बाप का ध्यान रखा, अनुज को सहारा दिया, राही और काव्या की बेटी के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? अनुपमा परेशानी में पड़ जाती है। देविका साफ तौर पर कहती है कि समर के अलावा तुम्हारी सारी औलाद निकम्मी ही निकली। सबने तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल किया है। जब चाहा तुम्हें घर से निकाल दिया और जब जरूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर वापस बुला लिया। देविका कहती है कि तुम हमेशा सबको माफ कर देती हो। हर बार सबने तुम्हें धोखा दिया है, फिर भी तुम उन्हें कैसे माफ कर पाती हो? देविका का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। अनुपमा मजाक करते हुए देविका को समझाती है कि ऐसा इंसान दुनिया में कोई नहीं है जिसका अपने परिवार के साथ कोई ना कोई झगड़ा ना होता हो। हर घर में छोटी बड़ी तकरार होती ही है। इस पर देविका कहती है कि तुम्हारे घर के मसले अलग ही हैं। कभी तुम्हें निकाल देते हैं, कभी हाथ जोड़कर बुला लेते हैं। ये लोग कभी सीधे तरीके से रह ही नहीं सकते। अनुपमा मुस्कुराकर जवाब देती है कि यही तो इनका अपना नॉर्मल है और मैं चाहकर भी इन रिश्तों को तोड़ नहीं सकती। फिर अनुपमा भावुक हो जाती है और कहने लगती है कि अगर मेरा मुंबई वाला परिवार और यहाँ का परिवार दोनों ही मेरे साथ ना हो तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। देविका उसे देखकर पूछती है कि सबसे पहले ये बताओ, तुम खुश हो ना? अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, हाँ मैं खुश हूं, मुझे दूसरों के लिए कुछ करना ही सुकून देता है। देविका थोड़ी शिकायत के अंदाज में कहती है, कभी मेरे बारे में भी सोचोगी? हमने कॉलेज के समय क्या वादा किया था, याद है? दोनों पुराने दिन याद करके एक साथ कहती हैं कि हम पिकनिक पर जाएंगे और मजे करेंगे। ये बात सोचकर दोनों हंसने लगती हैं और एक दूसरे से मजाक करने लग जाती हैं। लेकिन अचानक देविका की आंखें भर आती हैं और वो रोना शुरू कर देती है। अनुपमा घबरा जाती है और तुरंत पूछती है,
क्या हुआ? देविका उसके गले लग जाती है। अनुपमा परेशान होकर दोबारा पूछती है, आखिर बात क्या है? देविका रोते हुए कहती है, आज मुझे अच्छे से गले लगने दो। क्या पता कल फिर मौका मिले या ना मिले। अनुपमा और भी घबरा जाती है और तुरंत पूछती है, इसका मतलब क्या है? देविका संभलते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ, बस मैं ज्यादा इमोशनल हो गई थी। पर अनुपमा को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। थोड़ी गुस्से में पूछती है, सच सच बताओ, क्या बात है? देविका हंसकर बात टाल देती है और कहती है, कुछ नहीं, तुम अपने कंपटीशन पर ध्यान दो, लेकिन याद रखना हमेशा मुझसे जुड़कर रहना। अनुपमा सिर हिलाकर मान जाती है। तभी अंश आकर मजाक में कहता है, आप दोनों को देखकर लगता है जैसे कॉलेज की कैंटीन में बैठी पुरानी दोस्त बातें कर रही हों। देविका तुरंत बोलती है, अरे कैंटीन का असली मजा तो समोसे खाने के साथ ही आता था। फिर वो सबसे कहती है, तुम लोगों को शायद पता ही नहीं होगा कि तुम्हारी अनुपमा कॉलेज के दिनों से ही डांस की रानी रही है। सबके चेहरे खुशी से चमक उठते हैं। अनुपमा थोड़ा शर्माते हुए देविका को रोकती है, पर देविका कहती है, जैसे समर, तोशु और पाखी को सबसे पहले मैंने बताया था, वैसे ही इन सबको भी मैं ही बताऊंगी। सब लोग उत्साहित होकर सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर देविका कहने लगती है कि जब अनुज ने सबसे पहली दफा अनुपमा को मंच पर नृत्य करते देखा था, उसी पल से वो उस पर दिल हार बैठा था। ये बात जानकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अनुपमा शर्मा जाती है। तभी देविका कहती है कि कंपटीशन हमेशा टेंशन लेकर आता है और उस टेंशन का असली इलाज सिर्फ एक पार्टी है। इसलिए हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। जितनी रिहर्सल जरूरी थी वो हो चुकी। अब हमें सिर्फ पार्टी करनी है और खुलकर एंजॉय करना है। इसी दौरान लीला आकर उन्हें रोक देती है। देविका सबको बताती है कि आज मैं आप सबको सिर्फ अनुपमा से नहीं, बल्कि फेब्युलस अनुपमा से मिलाना चाहती हूँ। फिर देविका अनुपमा को स्टेज पर लेकर जाती है। डांस की शुरुआत होती है। अनुपमा अपना खास डांस परफॉर्म करती है। वो देविका और अपनी डांस रानियों के साथ मिलकर झूम उठती है। हवा हवाई सॉन्ग पर अनुपमा का परफॉर्मेंस सबको बहुत पसंद आता है। देविका और अनुपमा मिलकर बड़े ही मजेदार अंदाज में डांस करती हैं। सभी लोग उनके साथ झूम जाते हैं और खुशी से भर जाते हैं। डांस के बीच अनुपमा को दोस्ती की अहमियत याद आती है और उसे देविका के साथ बिताए हुए पुराने खूबसूरत पल याद हो जाते हैं। अनुपमा कहती है कि जैसे हर सुदामा के लिए एक कृष्ण होता है, वैसे ही मेरी जिंदगी में तुम हो। ये सुनकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। अनुपमा देविका से कह देती है कि जिंदगी में सब कुछ बदल गया, लेकिन तुम्हारी दोस्ती कभी नहीं बदली। तुम मेरी जिंदगी का ध्रुव तारा हो, जो मुझे सही रास्ते की तरफ राह दिखाता है। देविका ये सुनकर बहुत खुश होती है। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि मुझसे वादा करो, तुम मुझे कभी भी सबकी तरह छोड़कर नहीं जाओगी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, मुझे अकेला मत छोड़ना। देविका के दिल में दर्द होता है, लेकिन वो मुस्कान के साथ अनुपमा को गले लगा लेती है। उसके बाद अनुपमा घड़ी की तरफ देखकर सोचती है कि जिस मुकाबले का इतने दिनों से इंतजार था, उसका समय आ गया है। अब मुझे जीत के लिए अपना सब कुछ लगा देना है। अगली सुबह शाह परिवार में गणपति बप्पा की स्थापना होती है। सभी खुशी खुशी मूर्ति स्थापित करते हैं। उसके बाद शाह और कोठारी परिवार में पूजा का आयोजन होता है। कोठारी हाउस में राही भरोसे के साथ आरती करती है, जबकि शाह हाउस में अनुपमा आरती करती है। दोनों ही घरों में लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। अनुपमा को राही की कड़वी बातें याद आकर थोड़ा कसक होती है, जबकि राही को पराग की बातें याद आती हैं। फिर भी अनुपमा डांस रानियों के साथ आरती में शामिल होती है और अपने मन को खुश रखने की कोशिश करती है। जैसे ही आरती खत्म होती है, अनुपमा जोर से गणपति बप्पा का जयकारा लगाती है और इसी के साथ एपिसोड समाप्त हो जाता है।